हेलो गाइस, मेरा नाम बरीरा है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो आज मैं आपको उस रात के बारे में बताऊंगी जिस रात ने मुझे असली डर का सामना करवाया। दिसंबर 24 की वो रात सिर्फ मेरे लिए ही डरावनी नहीं है, बल्कि अगर आप भी सुने तो शायद आप भी उस डर का शिकार हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस रात के एक पहर की बात कि क्यों कोई भी अपने ही घर की छत पर रात 12 बजे के बाद जाने से कतराता है। ये उस रात की बात है जब मैं पूरी तरह थक चुकी थी और घर में अकेली थी। मेरे सारे काम लगभग पूरे हो चुके थे और जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 2:30 बज रहे थे। अब मैं बिस्तर में लेटी ही थी कि अचानक से एक अजीब आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। एक दो बार तो मैंने उस आवाज़ को अनसुना किया, पर वो आवाज़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। जब वक्त के साथ आवाज़ें बढ़ती गई तो मैं उसे अनसुना नहीं कर पाई और मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर उस आवाज़ को सुनने के लिए सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई। वो आवाज़ ऐसी थी कि मानो किसी की भारी कदमों की आवाज़। मेरे सीढ़ियों के पास आते ही जैसे वो आवाज़ें थम सी गईं। 5-6 सेकंड के बाद वो कदमों की आवाज़ें मेरे नाम में बदल गईं। बरीरा, बरीरा, बरीरा। मेरा वो आवाज़ सुनना कि मैं कमरे की तरफ भागी चली आई। अब बस वही था असली डर जो उस रात मैंने महसूस किया। मैंने फ़ौरन रूम लॉक किया और अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया और बेड पर बैठ गई। उस डर ने मुझे पूरी रात जगाए रखा। मुझे उस रात अपनी रूम की सारी चीज़ें डर का एहसास करा रही थी कि मानो हर बेजान चीज़ों में भी जान सी आ गई हो। मेरे बेड से कुछ दूर पर टेबल थी और उस पर बॉटल। वो बॉटल उठाने की हिम्मत भी मेरे अंदर अब नहीं बची थी। बड़ी मुश्किलों के बाद वो भयानक रात बीती और फिर सुबह होने लगी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी फैमिली फंक्शन से वापस आ चुकी थी। जब मैंने अपनी फैमिली को देखा तब मैंने सुकून की सांस ली। अब मैं छत पर गई और मैं देखना चाहती थी कि उस रात मुझे किस चीज़ ने इतना डराया। मैंने अपनी छत पर किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं देखा जो मुझे डरा रही थी, पर दोस्तों कुछ ऐसा था जो मुझे फिर से उसी डर का एहसास कराने लगा। मेरी छत की एक दीवार पर गाढ़े खून से एक चेतावनी लिखी थी जो कि सिर्फ मेरे लिए थी।